प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, और हम धन्यवादित हैं। परमेश्वर में शुक्रगुज़ार हैं कि पूरे पासबानों के जो जिन्होंने खुदावंद के इस छोटे से दास को परमेश्वर के वचन के लिए चुना आज के दिन के लिए। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो और परमेश्वर के नाम की बड़ाई हो। परमेश्वर का वचन, जब हम लोग परमेश्वर के वचन में जाते हैं और परमेश्वर का वचन और हम प्रस्तुत प्रभु के मनन करते हैं। आज का दिन आज का दिन परमेश्वर में होकर हमारे लिए, जैसा कि परमेश्वर में हम लोगों ने प्रार्थना परमेश्वर में एक साथ मिलकर, तो परमेश्वर के वचन में जाने से पहले एक छोटा सा मैं आपके सामने भजन और उसी के माध्यम से आज का हम परमेश्वर का वचन आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के नाम के एक छोटा सा भजन गाएंगे पहले, और उसमें उसी के माध्यम से परमेश्वर के वचन को आगे बढ़ाएंगे। ईमान बिना जग में, ईमान बिना जग में कुछ भी नहीं मिल सकता। मुर्दा तो बहुत भारी, मुर्दा तो बहुत भारी, पता नहीं हिल सकता। ईमान बिना जग में, ईमान बिना जग में, ईमान बिना जग में कुछ भी नहीं मिल सकता। मुर्दा तो बहुत भारी, पता नहीं हिल सकता। ईमान बिना जग में, शेरों को तो जंगल में, शेरों को तो जंगल में खाना नहीं मिल सकता। रब अपने बंदों को, रब अपने बंदों को, रब अपने बंदों को, रब अपने बंदों को भूखा नहीं रख सकता। ईमान बिना जग में, ईमान बिना जग में कुछ भी नहीं मिल सकता। ईमान बिना जग में। जब मनुष्य खुदावन से अलग जाते हैं और खुदावन से अलग जाकर और राह भटक जाते हैं, और वो परेशानी में यानी कि अंधकार की शक्तियों के हाथ में पड़ जाते हैं। अंधकार की शक्ति कौन है? वो अंधकार की शक्ति है जो दूसरी शैतान की है, और शैतान की है उससे बचने के लिए खुदावन ने इसमें लिखा है इस भजन के अंदर, क्यों राह से भटकते हो, क्यों राह से भटकते हो, इंसानों हैवानों, क्यों राह से भटकते हो, इंसानों हैवानों, पड़ जाए मुसीबत तो, पड़ जाए मुसीबत तो, पड़ जाए मुसीबत तो, पड़ जाए मुसीबत तो, ये कोई बचा सकता। ईमान बिना जग में, ईमान बिना जग में
कुछ भी नहीं मिल सकता, ईमान बिना जग में। ये उन व्यक्तियों के लिए कहा है कि जो अंधकार की शक्ति में, जिनका परमेश्वर वीर बेईमान है, जिसका परमेश्वर सुनता नहीं है, ये उनके लिए वर्ष लिखी गई है, ये उनके लिए वर्ष लिखी गई है। क्यों बुत को बनाते हो, क्यों बुत को बनाते हो, दुनिया के लोगों, क्यों बुत को बनाते हो, दुनिया के लोगों। पड़ जाए मुसीबत तो, पड़ जाए मुसीबत तो, बुत कुछ नहीं कर सकता, ईमान बिना जग में, ईमान बिना जग में कुछ भी नहीं मिल सकता, ईमान बिना जग में। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम की। आज का हमारा थीम है परमेश्वर से बात करने का, परमेश्वर के वचन के माध्यम में जाने का, परमेश्वर के वचन के अंदर परमेश्वर के खोजी और परमेश्वर के आज मनन करने के लिए परमेश्वर के इस वचन पर जो आज आपके सामने। ईमान का मतलब है विश्वास, विश्वास का मतलब है जो इंग्लिश में कहते हैं बिलीव, बिलीव में जो है आज हम विश्वास पर बात करते हैं। तो आज उस विश्वास से बात करेंगे जो मेरे अजीजों, जो विश्वास है जो जीवित है, जो विश्वास है वो जीवित है, उस विश्वास से बात करेंगे जो विश्वास देने वाला परमेश्वर, देने वाला विश्वास है, उस विश्वास से बात करेंगे जो विश्वास सुनने वाला है, जो विश्वास, उस विश्वास की बात करेंगे जो हमसे रोज प्रतिदिन मिलने वाला विश्वास है, उस विश्वास की बात करेंगे जो परमेश्वर में होकर वो विश्वास जीवित है, जीवित, जीवित विश्वास के मानने वाले, जीवित विश्वास के खोजी करने वाले, जीवित विश्वास के खोज में रहने वाले, वो विश्वासी जो परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर के लोगों में जा जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाते हैं। और सुसमाचार में, विश्वास में परमेश्वर का वचन के अंदर लिखा है, ये लिखा है परमेश्वर की याकूब की पुस्तक उसका 2 बाब और उसकी 14वीं आयत में सिर्फ एक वर्ष पढ़ते हैं जिसके अंदर लिखा है कि हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, बस इतनी बात पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहता है, लिखा है परमेश्वर के वचन में, हे मेरे भाइयों, यदि कोई कहे कि मुझे विश्वास है, तो इतनी बात सुनकर उस विश्वास के विषय में बात करेंगे। जो व्यक्ति ये कहता है कि मुझे विश्वास है, कौन सा विश्वास हमारे जीवन के अंदर, कौन सा विश्वास है, उस विश्वास की बात नहीं करते जो अंधकार है, उस विश्वास की बात नहीं करते जिसका जिसका परमेश्वर सुनता नहीं, उस विश्वास की बात नहीं करते जिसका परमेश्वर दे नहीं सकता, जो जो कुछ सुन नहीं सकता, वो जो कोई उसके पास जाए उनका विश्वास उसमें बना रहता है। लेकिन हम उस विश्वास की बात करते हैं जो जीवित है, जीवित है, जो बात करता है, जो बात करता है, उस विश्वास की बात करते हैं जो उसने कहा है, परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है, अय्यूब की पुस्तक 5 बाब उसकी पहली आयत के अंदर, अय्यूब की पुस्तक, उस विश्वास से बात करते हैं, उस विश्वास की बात करते हैं आज जो जिसमें लिखा है अय्यूब 5 की पहली में, उसके अंदर लिखा है कि पुकार कर देख। हम जिस उस विश्वास की बात करते हैं जो जिसको हम पुकारते हैं, और उसमें लिखा है कि पुकार कर दे, क्या कोई है जो तेरी पुकार का उत्तर देगा। वो उत्तर देने वाले विश्वास की बात करते हैं, उत्तर देने वाले, वो उत्तर देने वाला कौन है, वो जीवित है, वो जीवित है, वो हमारी पुकार को सुनता है, वो हमारे बीच में आता है, वो हमारे लिए हर एक प्रतिदिन के लिए हमारे एक प्रति भोज तैयार करता है, जो अपने कलाम का, अपने वचन का, अपने वचन का, वचन में जब आते हैं परमेश्वर के नाम में, परमेश्वर के कलाम को लेकर परमेश्वर के लिए जब उस खुदावन में उस विश्वास की बात करते हैं मेरे अजीजों, और वो विश्वास दृढ़ एक अस्थाई विश्वास की बात करते हैं। वो अस्थाई विश्वास है कौन?
वो एक है, वो विश्वास जो अस्थायी है, अस्थायिक है। वो है कौन? वो जीवित है, वो परमेश्वर है, वो यीशु मसीह है, जिसने एक अस्थायी, एक पिलर के रूप में हमें खड़ा किया है। अपनी कलीसियाओं को, अपनी अपनी संस्थाओं को परमेश्वर ने एक अस्थायी रूप से खड़ा किया है। और उसने कहा है, उस विश्वास की बात करते हैं जो उसने हमें अधिकार देता है, उस विश्वास की बात करते हैं जो हमें कहता है। उसने लिखा है मरकुस 15 की 16 के अंदर, उसके अंदर लिखा है, उसने उनसे कहा तुम जाओ और जाके सारी सृष्टि को सुसमाचार प्रचार करो। बात करते हैं जो हमें कहता है कि जाओ, जाओ इस संसार के अंदर, मेरे लोगों में, इस संसार के कोने कोने में जाकर क्या करो? प्रभु का वचन फैलाओ, वचन सुसमाचार परमेश्वर का दो। मेरे अजीजों, हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बहुत से घबराते हैं इस परेशानियों से। हम बाहर जाएंगे, हम सड़कों पर जाएंगे, परमेश्वर के वचन को जाकर लेकर हम लोग गलियों में जाएंगे, हम मोहल्लों में जाएंगे, हम जाकर परमेश्वर का वचन को बांटेंगे। हमें हमें कोई मारेगा, हमें कोई ताड़ना देगा। मालूम है, जब यीशु मसीह वो जीवित जीवित विश्वास जिसका नाम है यीशु मसीह, वो इस संसार के अंदर जब जाया करता था, उसके ऊपर कितनी ताड़ना पड़ती थी, कितने लोग उसको गलत गलत भाषाएं बोलते थे, कितने लोग उसको बुरी बुरी बातें कहते थे। क्या वो अपने कार्य से पीछे हटता था? क्या वो डरता था? क्या उसके अंदर भय था? क्या उसके अंदर कौन सी चीज ऐसी थी? वो परमेश्वर की सामर्थ है, परमेश्वर की सामर्थ है, वो जीवित है, वो जीवित सामर्थ है, वो जीवित सामर्थ है। मेरे अजीजों, आज उस जीवित सामर्थ से आज हम लोग रूबरू हैं। आज जीवित सामर्थ हमारे बीच में है। वो जीवित सामर्थ जो हमारे बीच में, जितने हम ऑनलाइन के जूम के माध्यम से आज परमेश्वर की हजूरी में है, वो जीवित सामर्थ है। वो जीवित सामर्थ हमारे बीच में काम करता है। वो जीवित सामर्थ हमारे जीवन के एक एक का हाल जानता है। और जितने हम लोग उसकी उसकी हजूरी में, जीवित सामर्थ की हजूरी में हम लोग प्रार्थनाएं रखते हैं, वो उसका उत्तर हाँ और आमीन में देता है। हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर है, वो जीवित है मेरे अजीजों, वो जीवित है। उस जीवित परमेश्वर से, उस जीवित विश्वास की बात करते हैं। एक जगह पर चलकर देखते हैं, एक जीवित उस यीशु का नाम है, यीशु का नाम है। यीशु एक जीवित है, यीशु एक शक्तिशाली है, यीशु एक सामर्थ्य है। यीशु ने एक प्रॉमिस किया है, एक वाचा बांधी है कि मैं फिर से दोबारा इस संसार के अंदर आऊंगा। आऊंगा मेरे अजीजों, आने वाला है परमेश्वर, इस संसार के अंदर आने वाला परमेश्वर है। एक जगह कर देखते हैं, एक विश्वास के लिए जो मरकुस की इंजील उसका 5 बाब उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ है। मरकुस की इंजील उसका 5 बाब और उसकी 25वीं आयत में लिखा हुआ है। और वो इस तरह की बातें लिखी है परमेश्वर के वचन में कि जो परमेश्वर के एक स्त्री के विषय में लिखा हुआ है, एक स्त्री के विषय में लिखा है, वो हमारा परमेश्वर, हमारा वो विश्वास, वो चमत्कारी विश्वास है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, वो चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उसने कहा ऐसा हो जा और वैसा हो गया, वैसा हो गया मेरे अजीजों। और आज परमेश्वर से उसने ये अधिकार हम और आपको भी दिया है, हमें और आपको भी दिया है कि तुम जाओ और मेरे नाम से जाकर परमेश्वर के सुसमाचार को फैलाओ। और उसने ये अधिकार दिया कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े अद्भुत कार्य करोगे। वो जीवित परमेश्वर, वो जीवित विश्वास अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है। एक स्त्री के विषय में जो मरकुस 5 की 25 से पढ़ते हैं, तो उसके अंदर लिखा है, एक स्त्री है जिसका 12 वर्ष से उसको लहू जाने की बीमारी है, 12 साल से बीमार है, 12 साल से परेशान है, 12 साल से वो पीड़ित है। मेरे दोस्तों, आप सोच कर देखिए, अपने मन के अंदर, अपने अंदर ये अनुभव करके देखिए, अगर 1 घंटे इस समय के लिए उसके शरीर से क्या हो रहा है, वो पीड़ित है, उसको लहू जाने की बीमारी है। और यदि हमारे शरीर से 1 घंटे या 10 मिनट शरीर से लहू चला जाए, तो हम लोग कैसे हो जाएंगे? हम लोग बिल्कुल दुर्बल हो जाएंगे, हम लोग मरने के लिए तैयार, मर जाएंगे। हम लोग ऐसे सोचेंगे हमारे शरीर के अंदर जान ही नहीं है, जान ही नहीं है। आज वो परमेश्वर, वो
परेशान ढालने वाला परमेश्वर है मेरे को। आज इस स्त्री के जीवन 10 साल से परेशान है। इस स्त्री ने कहां कहां नहीं गई है, ये स्त्री कहां कहां नहीं गई है मेरे तो। ये स्त्री स्त्री डॉक्टर के पास गई है और डॉक्टर वैद्य और हकीमों के पास भी गई है। परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है इस स्त्री ने अपना रुपया पैसा धन दौलत यानी कि अपनी सारी संपत्ति सब डॉक्टरों को पैसा दे दिया है। इसके पास कुछ नहीं रहा है। लिखा है परमेश्वर के वचन में उसने अपनी धन दौलत सब व्यय कर दी है, सब खत्म कर दी है। इसी काम में ओझाओं के पास गई होगी, तांत्रिक विद्या के पास गई होगी, हर एक के पास गई होगी, उन्होंने कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है, कुछ नहीं दिया है और परेशान हो गई है और बीमार हो गई है और बीमार हो गई है। और वो बीमारी वो किस रूप की है, उसके साथ 12 वर्ष से लहू जाने की बीमारी है मेरे अजीजों। वो परमेश्वर है, वो जीवित विश्वास है, वो जीवित विश्वास है जो अद्भुत रीति से कार्य करता है। वो जीवित विश्वास है जो इसके जीवन के अंदर कार्य करेगा। उसने एक नाम सुना है, परमेश्वर के नाम, उसका नाम सुना है। वो नाम क्या है? वो एक जीवन है, वो एक जीवन है, एक सामर्थ है, एक शक्ति है, वो जीवन है, वो जिसका नाम है यीशु मसीह, यीशु मसीह, यीशु मसीह। उसने यीशु का नाम सुना है, यीशु का नाम सुना है मेरे तो। उसने यीशु का नाम सुनकर, उसका यीशु का नाम सुना है। वो स्त्री के अंदर एक यीशु का नाम एक शक्ति देने वाला है, यीशु का नाम एक एनर्जी देने वाला है। यीशु का नाम है कि यीशु से जब वो मांगते हैं, यीशु का नाम सुना है, उसके अंदर एक जागृति आ गई है, उसके अंदर एक सामर्थ आ गई है। वो उठ खड़ी हुई है, उठ खड़ी हुई है, बीमार है, जबकि उसे इस बीमारी में 12 साल का अरसा बहुत होता है, 12 साल का समय बहुत होता है। उसके पड़ोसियों ने, उसके अजीजों ने उसको छोड़ दिया होगा, उसको छोड़ दिया होगा, उसको ये कहा होगा इसकी तो छूत की बीमारी है, इसके पास मत जाना, इसको खाना नहीं देना, इसको दूर से बैठकर बात करते होंगे, उसके दूर से। मेरे अजीजों, वो परमेश्वर जिसको हर एक संसार का इंसान त्यागता है, परमेश्वर उसे अपने पास बुलाता है, अपने पास बुलाता है, अपने पास बुलाता है। उसकी हर एक दुख बीमारी को, उसकी हर एक समस्या को वो दूर करता है। आज परमेश्वर उसी के साथ है। आज परमेश्वर से मांग कर देखिए, परमेश्वर से मांग कर देखिए, उसके नाम को सुनकर देखिए, उसके नाम में आगे बढ़कर देखिए, उसके नाम से कहकर देखिए। आज वो कहता है कि तू पुकार कर दे, क्या कोई है जो तेरी पुकार का उत्तर देगा? उत्तर देने वाला परमेश्वर है। आज ये स्त्री क्या करती है? स्त्री के अंदर एक जागृति आई है, एक सामर्थ आई है। इस स्त्री ने क्या किया है? जब अपनी चरपाई से उठी है, अपने जगह से, अपने बेड से उठकर, और जब चली होगी तो गिरी होगी, गिरी होगी। इसके शरीर के अंदर कुछ नहीं है मेरे अतिथों, इसके शरीर के अंदर कुछ नहीं है, इसके शरीर के अंदर सामर्थ नहीं है, शक्ति नहीं है, और ये चली उठी गिरी होगी। इसने कोई डंडा लिया होगा, उसका उसका उसने सहारा लिया होगा। उस सहारे को लेकर जब ये चली होगी, आगे बढ़ी होगी मेरे अजीजों, आगे बढ़ी होगी, फिर गिरी होगी, फिर गिरी होगी, फिर गिरी उठी होगी, फिर गिरी होगी, फिर रुड़की होगी। इसके जीवन के अंदर एक प्रभु ने आशा दी है, एक इसने परमेश्वर के अंदर, परमेश्वर ने इसके जीवन के अंदर एक उम्मीद दी है। मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी, मैं उस खुदावंत के पास जाऊंगी, मैं उस परमेश्वर के पास जाऊंगी जो जीवित है, उस परमेश्वर के पास जाऊंगी जो मेरा बिलीव है, उस परमेश्वर के पास जाऊंगी जो मेरा परमेश्वर है। उसके पास उसने जब जाने की इच्छा बनाई है, वो चलती है, चलती है, गिरती है, चलती है, गिरती है, चलती है। और जब वो यीशु मसीह के पास गई और यीशु मसीह के पास जाकर उसने देखा है, वचन में लिखा है, उसने देखा कि उसने अपने दिमाग के अंदर क्या सोचा था, उसने क्या योजना बनाई थी। उस स्त्री ने सोचा कर योजना बनाई थी, मैं यीशु मसीह के पास जाऊंगी और उसके पास जाकर उसके चरणों में गिरकर उसके चरणों में सारे अपने जीवन का हाल कहूंगी, और मेरा यीशु मसीह मुझे चंगाई देगा, चंगाई देगा। आप सोच रहे हैं, आप योजना बना रहे हैं, वो परमेश्वर के पास जा रही है। वो परमेश्वर आपके दिल को जानने वाला है, आपकी योजना को समझने वाला है, वही परमेश्वर है। उसने देखा एक भीड़ लगी है, एक भीड़ लगी है, और भीड़ उस पर गिरी पड़ती है, तो उस स्त्री ने अपने मन को बदला। उसने कहा, यदि यदि मैं अपने उस खुदावन की, उस यीशु मसीह की
उस प्रभु की, उस स्वामी के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, चंगी हो जाऊंगी मेरे चीजों, चंगी हो जाऊंगी। और उसने धीरे धीरे ऊपर गई, उसने आदमियों के बीच में यीशु मसीह के जाकर वस्त्र को उसने छू लिया है, उसने वस्त्र को छू लिया है, उसने वस्त्र को छुआ है। उसी पल उसकी बीमारी से वो चंगाई पा गई है। और वो आप देखिए, वो खुदावन सामर्थी है, वो सामर्थ्य है। उस खुदावन ने भी अपने शरीर के अंदर जान लिया कि मुझे किसी ने छुआ है, मुझे किसी ने छुआ है। और जब उसने ये जाना कि मुझे किसी ने छुआ है, उसने कहा कि मुझे किसने छुआ है। उसके शागिर्दों ने वचन के अंदर लिखा है उसके शागिर्दों ने उससे कहा, हे स्वामी, तू देखता नहीं है ये भीड़ तुझ पर कितनी गिरी पड़ती है, ये भीड़ तुझ पर कितनी गिरी पड़ती है। उसने कहा कि नहीं नहीं, उसे विश्वास था कि मुझे किसी ने छुआ है। उसे मालूम था कि कोई स्त्री मुझे आकर छू रही है, उसको मालूम था किसी स्त्री ने मुझे छुआ है और वो चंगी हुई है, वो चंगी हुई है। उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि नहीं, मुझे किसी ने छुआ है, नहीं मुझे किसी ने छुआ है। जब उसने छुआ है, आज उसकी बीमारी ठीक हुई है। वो डरती हुई, कांपती हुई, और वो यीशु मसीह के पास सामने गई, उसके चरणों में गिरकर उसने जीवन का सारा हाल कह डाला। वो जीवित परमेश्वर, वो जीवित विश्वास, वो दृढ़ता में विश्वास करने वाला परमेश्वर, आज उसने उसको क्या कहा? उसने कहा कि जा पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, और जा अपनी बीमारी से बची रहे। अब मेरे अजीज, आप सोच कर देखिए, मेरे सोच कर देखिए, जब वह स्त्री, कोई इंसान अपनी बीमारी से, जो उसके साथ बरसों से चली आ रही है, जो जो 12 साल से, 15 साल से, 18 साल से, 34 साल से, जबकि बीमारी चली आती है, बीमार अगर यीशु के पास जाए, यीशु मसीह के पास जाकर उस विश्वास में होकर, उस विश्वास से परमेश्वर से मांगे, और उस विश्वास को इस दुनियादारी से संबंध तोड़कर अपने परमेश्वर से, अपने खुदावन से उस विश्वास में दृढ़ होकर आप आगे चलें तो परमेश्वर में होकर वो स्त्री वहां से जब खड़ी हुई होगी, उसने जाकर, उसके जीवन के अंदर संदेह नहीं होगा, उसके जीवन में उसने संदेह नहीं किया, उसने संदेह किया होता तो वो ठीक नहीं होती। और वो चली, और वहां से चलकर उसने हाथ पैरों को अपने झटका होगा, आप उछली होगी, कूदी होगी, और उसने वहां से दौड़ लगाई है, वहां से दौड़ लगाई है। और दौड़ लगाकर कहां पर पहुंची है? दौड़ लगाकर कहां पर पहुंची है? उसी जगह पर पहुंची है, अपने शहर में गई है। वो अपने शहर में गई है, अपने कस्बे में गई है, अपनी गली में गई है, अपने मोहल्ले में गई है। और वहां पर जाकर वो स्त्री 12 साल से बीमार थी, 12 साल की स्त्री, जिससे चला नहीं जाता था, जिससे उठा नहीं जाता था, वो स्त्री, वो अपने मोहल्ले में जब पहुंची होगी, अपने आस पड़ोसियों ने उसको देखा होगा, हर एक इंसान ने उसको आकर घेर लिया होगा, उसे चारों तरफ से घेर लिया, और वो बीच में खड़ी हो गई है। बीच में खड़ी होकर उससे पूछ रहे हैं कि बहन, तू कैसे ठीक होकर आई है? तूने किसने चंगा किया है? तू तो 12 साल से बीमार थी, तेरे पास पैसा नहीं था, तेरे पास रुपया नहीं था, तेरे पास धन नहीं था, तू किसके पास गई थी जिसने तुझे एक पल के अंदर तुझे हैंडसम बना दिया है, जिसने एक पल के अंदर तेरे सामर्थ आ गई है, एक पल के अंदर तेरी बीमारी चली गई है? वो कौन है? वो कौन है मेरे अजीजों? वो कौन है मेरे अजीजों? वो जीवित परमेश्वर है, जिसका नाम है जीसस, यीशु के नाम में चंगाई मिली है। और उसने, जब उसके पड़ोसियों ने, उसके मोहल्ले वालों ने उससे पूछा होगा, तुझे किसने चंगाई दी है, तू कहाँ पर गई थी? उसने कहा होगा, जो भाई होंगे, बहन होंगी, बच्चे खड़े होंगे, उसने कहा है, भाई तू भी जाना, और बहन तू भी जाना, और बच्चे तुम भी जाना, और बहन माँ तू भी जाना, और पिताजी तू भी जाना। कहाँ पर जाना? यीशु के सजदे में सिर झुका कर जाइए, यीशु के सजदे में, यीशु के चरणों में सिर झुका कर जाइए। है सभी कुछ आपका, तो पा सको तो पा लीजिए। मेरे अजीजों, उस खुदावन ने, उस जीवित परमेश्वर ने अपने पास कुछ नहीं रखा है, अपने पास कुछ नहीं रखा है। सब कुछ इस संसार के लिए
हमारे लिए, आपके लिए उसने निछावर कर दिया है, उसने निछावर कर दिया है। कहां पर जाना? आप परमेश्वर के सजदे में जाइए, परमेश्वर के चरणों में जाइए, अपने खुदावंत से मांगिए। और यदि आप परेशान हैं, यदि आप समस्या से घिरे हैं, यदि आपको बीमारी जकड़ रखी है, यदि आपको दुष्ट आपका पीछा कर रहा है, तो आज आप जान लीजिए, आप अपने परमेश्वर के सत्ते में जाकर, अपने परमेश्वर के चरणों में जाकर अपने खुदावंत से मांगिए और उससे कहिए कि आज परमेश्वर सिर्फ तू ही मुझे आजाद कर सकता है, आज तू ही मुझे जीवन दे सकता है, आज तू ही मुझे जीवन दे सकता है, आज तू ही जीवन देने वाला परमेश्वर है, आज तू ही जीवन देने वाला परमेश्वर है। आज परमेश्वर में जाकर देखिए, यदि हम एक जगह पर चलकर देखते हैं, जो यूहन्ना की इंजील उसका 11 बाब और उसकी 32वीं आयत से ले 44 में पढ़ेंगे, 44 में पढ़ेंगे, जब एक भाई की बात कर रहे हैं, एक बहन यीशु मसीह के पास गई है, यीशु मसीह के, हम लाजर की बात कर रहे हैं, हम लाजर की बात कर रहे हैं, जब एक बहन, लाजर की बहन यीशु मसीह के पास गई है और यीशु मसीह के पास जाकर कह रही है, हे स्वामी, हे प्रभु, अगर तू होता तो मेरा भाई कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता, कभी नहीं मरता मेरे तो उसने कहा है, उसने कहा है, उसमें वचन में लिखा है, यूहन्ना उसके 11 की 44 में उसमें लिखा है कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा को देखेगी मेरे अजीजों। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का वो है, परमेश्वर की वो सामर्थ है जो हमारे जीवन के अंदर काम करता है, हमारे जीवन के अंदर काम करता है। आप लोग, हम लोग परमेश्वर में होकर मांगते हैं, एक ऐसे विश्वास की बात करते हैं। आज से 40 साल पहले की, आज से 40 साल पहले की मैं अपने लिए बात करता हूँ। आज से 40 साल पहले मैं एक मसीह परिवार से, एक पास्टर परिवार से मैं आता हूँ। मेरे फादर पास्टर थे और मेरे फादर पास्टर सेवा के अंदर, उस सेवा करते करते ही परमेश्वर के इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया से चले गए। मैं प्रभु की सेवा में नहीं था, मेरी उम्र उस समय 17-18 साल की थी। मैं प्रभु को नहीं जानता था, मैं परमेश्वर में होकर नहीं चलता था। परमेश्वर में हमारे घर के अंदर, हमारे घर के बिल्कुल पास से लगा हुआ चर्च था। उस चर्च के अंदर वो कहते थे कि आओ आओ चर्च में, जब वर्शिप के लिए, परमेश्वर की आराधना होती थी, तो उसके लिए हम कहते थे हम नहीं करते, आप चले जाइए, आप ही कर लेना हमारे लिए। एक विश्वास की जागृति आनी मेरे तो आज उस परमेश्वर ने, आज उस परमेश्वर ने उस जीवन के लिए इतना बड़ा अद्भुत कार्य किया है। हम लोगों ने परमेश्वर को नहीं जानते थे, हम लोग परमेश्वर में नहीं थे। हम घराने से, मैं मसीह का नाम, मसीह में पैदा जरूर हुआ था, लेकिन मसीहत में जन्म जब हुआ, जब मैंने परमेश्वर को ग्रहण किया, हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर ने मुझे अपने लिए लाइक किया, परमेश्वर ने मुझे अपने लिए चुना, अपने लिए चुना। उस समय परमेश्वर में मेरा जन्म हुआ और परमेश्वर ने अब से 40 साल पहले जब खुदावन में आया और परमेश्वर ने मुझे चुना, एक मेरे विश्वास में जागृति थी, उस स्त्री की तरह, उस स्त्री की तरह मेरे जीवन के अंदर एक जागृति थी। परमेश्वर ने अद्भुत कार्य किए, परमेश्वर ने अपने कार्य के लिए भेजा, परमेश्वर ने अपनी ट्रेनिंग के लिए, जो दुनियावी फॉर्मेलिटी है, उस ट्रेनिंग को 3.5 साल करने के बाद, और परमेश्वर ने जब मेरे लिए अपने कार्य के लिए मुझे भेजा, जब मैं अब से 40 साल पहले मेरठ के अंदर आया, और मेरठ के अंदर आने के बाद मैं ये सोचता था कि प्रभु मैं काम क्या करूंगा, मैं काम क्या करूंगा, मैं किस लिए क्या करूंगा, मैं किसी को जानता नहीं हूँ। आज आज मेरे अजीजों, परमेश्वर में होकर मुझे पूरा मेरठ नहीं, पूरा प्रभु में होकर, प्रभु ने कहा है कि मैं तुझे अपने साथ रखकर मैं तेरे नाम को इस दुनिया के अंदर परमेश्वर में इंट्रोड्यूस करूंगा। वो हमें एक परमेश्वर में होकर, मुझे कौन जानता था, मुझे कोई नहीं जानता था मेरे अजीजों, मुझे कोई नहीं जानता था। जब से मैं परमेश्वर में आया, अब से 40 साल पहले परमेश्वर में होकर, आज परमेश्वर के इस छोटे से दास को आज हर एक व्यक्ति जानता है। किसके नाम से? परमेश्वर के नाम से। ये परमेश्वर का दास है। आज परमेश्वर में आगे बढ़ना है, आज परमेश्वर के कलाम को बांटना है, परमेश्वर के कलाम को परमेश्वर के लोगों के अंदर डालना है, परमेश्वर के कलाम को परमेश्वर के साथ। और परमेश्वर कहता है कि तुम जाओ, क्या कि तुम जा, जो मरकुस की इंजील उसका 16 उसकी 15 की 16 में लिखा है, में लिखा है कि तुम जाओ, जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। आज हम जाते हैं डोर टू डोर, मोहल्ले टू मोहल्ले, शहर टू शहर, यहाँ से बहुत बहुत दूर परमेश्वर में होकर बुलाया जाता है, लोग बुलाते हैं,
परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए। परमेश्वर ने एक अधिकार दिया कि तुम जाओ, मेरे नाम से सुसमाचार प्रचार करो और परमेश्वर के लिए चेला बनाओ। परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी भी करनी है हमें। परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार, जब परमेश्वर में हम परमेश्वर का सुसमाचार हम बांटते हैं, तो परमेश्वर एक चमत्कारी है, परमेश्वर एक देने वाला है, परमेश्वर एक हर एक की इच्छा को जानने वाला है, परमेश्वर हर एक को उठाने वाला है, परमेश्वर हमें सामर्थी बनाने वाला परमेश्वर है, सामर्थ देने वाला परमेश्वर। वो सामर्थ देता है मेरे को, और वो कहता है कि जाकर परमेश्वर के, लिखा है परमेश्वर के वचन में, उसकी 17वीं आयत में, मरकुस 16 की 17 में लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि उसने विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, ये चिन्ह होंगे। इससे पहले अगर देखें तो विश्वास कौन सी चीज है? परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा है कि परमेश्वर ने कहा है कि यदि तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी, राई का दाना एक बहुत बारीक होता है, बहुत छोटा सा होता है, यदि तेरे अंदर राई के दाने के बराबर भी विश्वास है, तो तू इस पहाड़ से कह और जाकर समुद्र में गिर जाए, तो वो गिर जाएगा। लेकिन हमारे अंदर ऐसा विश्वास क्यों नहीं बनता है? क्यों नहीं बनता है? फिर ऐसी जो हमारे अंदर वो विश्वास, वो शक्ति, वो सामर्थ, हमारा बिलीव, जो हमारा विश्वास है, वो परमेश्वर से हमें मिलाता है, हमारे परमेश्वर से मिलाता है। हमें अस्थाई बनकर, दृढ़ बनकर, हमें अस्थाई बनकर नहीं चलना है, हमें अस्थाई बनकर नहीं चलना है, क्योंकि हमारा अस्थाई बनकर चलना वो अस्थाई इस किस्म का होता है कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अस्थाई, आज हमारा काम हुआ, हम परमेश्वर के पास आए, हम परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर में होकर हमारा काम हो गया, और हमने कहा कि हम प्रभु जी फिर जब हमें जरूरत पड़ेगी तो फिर हम आपसे मिलेंगे। परमेश्वर चाहता है मेरे से संपर्क में बनकर चलना, प्रतिदिन परमेश्वर की संगति में बनकर चलना, प्रतिदिन परमेश्वर से बात करना, प्रतिदिन खुदावंत के हजूरी में आना। वो चाहता है कि मेरा बेटा, मेरा बंदा, मेरी बेटी, मेरे अजीज हर एक मेरे साथ प्रतिदिन मुलाकात करे, क्योंकि वो चाहता है कि हम उससे जिद करें, हम उससे जिद से मांगे। एक जीवन देखिए, एक जीवन देखिए, एक व्यक्ति के लिए बात करते हैं, एक जीवन देखिए। हाँ, उससे पहले परमेश्वर में लिखा है कि जो बात कर रहे थे कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। कौन से ये चिन्ह होंगे? कि मेरे नाम से जिसके ऊपर सिर पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे, वो दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे, बीमारों को चंगा करेंगे। तो परमेश्वर का ये विश्वास है, जो विश्वास में दृढ़ करता है मेरे को। मेरे नाम से सांपों को उठा लेंगे, मेरे नाम से अगर आप जहर भी पिएंगे तो उससे भी कोई हानि नहीं होगी, उससे भी कोई हानि नहीं होगी। इतनी बड़ी सॉलिड गारंटी कौन देने वाला है? वो सिर्फ एक ही है, वो एक ही परमेश्वर है, वो है सिर्फ यीशु मसीह, वो है सिर्फ वो खुदावंद है, वो जीवित है मेरे अजीजों, जीवित है। एक जगह पर और चल कर देखते हैं, एक व्यक्ति को, एक एक व्यक्ति को यशायाह नबी की पुस्तक और उसका एक हिजकिय्याह के लिए लिखा है, और हिजकिय्याह के लिए लिखा कि परमेश्वर ने, उस खुदावन ने, उस जीवित परमेश्वर ने, उसने क्या है, एक संदेशा आमोस के पुत्र यशायाह नबी के द्वारा भेजा है, यशायाह नबी के द्वारा, आमोस का पुत्र यशायाह नबी के द्वारा उसने एक संदेशा भेजा है हिजकिय्याह के पास। उसने कहा है, उसने कल कहा है कि जाकर हिजकिय्याह से कह दे कि तू अपने घराने के विषय में जो कुछ तुझे कहना है वो कह दे, वो कह दे, तू नहीं बचेगा, नहीं बचेगा मेरे अजीजों, वो नहीं बचेगा। अब वो क्या करेगा? ये उसको परमेश्वर, इस दुनिया का रचने वाला, इस दुनिया का बनाने वाला, इस दुनिया का रखने वाला, वो कह रहा है आज तू अपने घर के विषय में कह दे, तू आज नहीं बचेगा, नहीं बचेगा, मर ही जाएगा, मर ही जाएगा। उसने अपने घराने से कुछ नहीं कहा है, अपने उसने घराने से कुछ नहीं कहा है। उसने मेरे अजीजों हर एक तरह से इस संदेश को सुना है, इस संदेश को सुनकर परमेश्वर ने, उस खुदावन ने उसके पास संदेशा भेजा है, तू मर ही जाएगा,
मर ही जाएगा, मर ही जाएगा। तो उसने क्या कहा है, जिस बीमारी के बिस्तर पर लेटा है, जिस बेड पर लेटा है, उस बीमारी के बिस्तर से उसने अपने मुंह को कहां पर फेरा है, उसको कहां पर फेरा है, उसने उस गेट की तरफ से, उस गेट की तरफ से अपने मुंह को उस दीवार की तरफ किया है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, उसने अपने मुंह को दीवार की तरफ फेर लिया है। दीवार की तरफ, दीवार की तरफ फेरने का मकसद है, दीवार की फेरने पर, दीवार की तरफ फेरने का मकसद है। और अपने बाहर से अन्य यानी कि आने जाने को देखने वाले को बाहरी तरफ से अपना मुंह का फेरना, यानी कि उसने इस दुनियादारी से अपने संबंध को तोड़ दिया है, अपने घर से तोड़ा है, अपने हर एक मित्र से तोड़ा है, हर एक जाने वालों से तोड़ा है, हर एक पहचान करने वालों से हर एक संबंध को विच्छेद किया है। और उसने अपना संबंध किस पे बनाया है, और उसका बिलीव किस पर बना है, अपने परमेश्वर पे, अपने खुदावंत पे, अपने खुदावंत पे, अपने खुदावंत से बात की है, अपने खुदावंत से क्या कर रहा है। और उसने दीवार की तरफ मुंह करके, उसने अपना मुंह को दीवार की तरफ करके उसने उससे रो रो कर प्रार्थना की है। लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, उसने अपनी सफाई देनी शुरू की है कि हे प्रभु, वो परमेश्वर का दास था, परमेश्वर का भक्त जन था, और परमेश्वर में होकर चलता था। वो बीमार हो गया था, और बीमार होने के बाद ऐसी बीमारी थी और जो उसमें वो मर सकता था। आप जान लीजिए, परमेश्वर के अंदर परमेश्वर ने उसको कहा है तू मर ही जाएगा। लेकिन ये कैसे बचेगा, ये कैसे बचेगा, कौन बचाएगा इसको, कौन बचाएगा, कौन सी शक्ति ऐसी है जिसको बचाएगी। वो शक्ति जिसने हमें जीवन दिया है, वो शक्ति जिस पर हमारा विश्वास है, वही इसको ये कह रहा है, वही खुदावंद इसको कह रहा है कि तू मर ही जाएगा। कौन बचाने वाला परमेश्वर है, कौन बचाएगा इसको। आज चीज ऐसी है मेरे दोस्तों, हम विश्वास में बनकर चलते हैं, खुदावंत के चरणों में आते हैं, खुदावंत से बातचीत करते हैं, परमेश्वर की हजूरी में रहते हैं, और जब परमेश्वर के पास जाकर घुटनों के बल गिरते हैं, लिखा परमेश्वर के वचन के अंदर, खुदावंत के चरणों में जब गिरते हैं, कि जब परमेश्वर में जाकर परमेश्वर से हम चरणों में आते हैं, तो लिखा है परमेश्वर के मत्ती की अंजील 6 बाब उसकी 6 आयत के अंदर कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा, अपनी कोठरी में जा और उसके द्वार को बंद कर, उसके द्वार को बंद कर, और जो पिता तेरा गुप्त में है और तुझे देखता है, तुझे उसका उत्तर देगा, उत्तर देगा। उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसने दीवार की तरफ मुंह कर क्या करना शुरू किया है, अपने खुदावन से बातचीत की है, अपने परमेश्वर से बातचीत की है, अपने उस जीवित परमेश्वर से, उस जीवित कलाम में और जीवित परमेश्वर के उस विश्वास में जाकर उसने बात की है। उसने कहा है कि प्रभु जैसे तूने कहा था वैसे मैं चलता चला आया हूँ। हर एक इंसान सफाई देता है, और सफाई देने के बाद उसने क्या करा है, वो बिलख कर रोने लगा। एक रोने का एक मकसद है, ये आंखों से आंसू टपकने का एक मकसद है। आंखों से जब हमारे आंसू निकलते हैं, हमारा परमेश्वर, जब हम अपने दुनियावी रीति से समझें, हम अपने घर के अंदर यदि हमारे माता पिता सामने बैठे और हमारे बच्चे जब रोते हैं तो हम कपड़ा लेकर उनके आंसू को पहुंचते हैं। वो हमारा परमेश्वर जिसने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया, जिसने हमें अपना पवित्र लहू बहा कर खरीद लिया है, मेरे अजीजों, जब हम रोते हैं अपने खुदावंत के सजदे में जाकर, तो मेरे अजीजों जान लीजिए कि परमेश्वर अपने हमारे आंसू अपनी कुप्पी में ले लेता है। वो इसका भी हिसाब करेगा, उसका भी हिसाब करेगा। और परमेश्वर में होकर, परमेश्वर जब उसने कहा है, जब वो रो रहा है, बिलख रहा है, हिजकिय्याह रो रहा है, बिलख रहा है, तो परमेश्वर ने उसके रोने और बिलखने को क्या सुना नहीं है, क्या सुना नहीं है। आप परमेश्वर से अगर रोकर फरियाद करते हैं, बिलख बिलख कर फरियाद करते हैं, जिद कर भी फरियाद करते हैं, और उस विश्वास में जो परमेश्वर ने दिया है, यदि आप परमेश्वर से मांगते हैं, तो आपका परमेश्वर आपकी प्रार्थना को, आपकी विनती को, आपकी आपकी उस कॉल को अनसुनी नहीं करता है। वो परमेश्वर ने उसने फिर उसने एक संदेशा जारी किया है। उस खुदावन ने आमोस के पुत्र यशायाह नबी से फिर कहा है कि तू जा, जा और जाकर हिजकिय्याह से कह दे, हिजकिय्याह से कह दे, तेरा मूल पुरुष तेरे दाऊद का परमेश्वर तेरी पुकार को सुनता है, और जा तेरी प्रार्थना को सुनी है, और उसने तेरी आयु 15 साल और बढ़ा दी है। 15 साल की आयु में रहती, तो एक दिन की नहीं, एक महीने की नहीं, एक साल की नहीं, 15 साल की आयु बढ़ा दी है। हालेलुया। परमेश्वर महान है, परमेश्वर दया करने वाला है। यदि हम परमेश्वर से मांगते हैं और उस खुदावन के पास जाकर बात करते हैं, और उस खुदावन
खुदावन से जब हम जाकर परमेश्वर के हजूर में जाते हैं, एक जगह पर और चलेंगे, एक जगह यदि समय है तो एक जगह पर और चलेंगे और परमेश्वर में होकर हम ये देखेंगे। एक जगह पर योना की पुस्तक के अंदर जाते हैं, योना की पुस्तक 3 बाब उसकी पहली आयत के अंदर, उसके अंदर लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, परमेश्वर का वचन दूसरी बार योना नबी के पास पहुंचा, दूसरी बार योना नबी के पास पहुंचा और उसने खुदावन ने एक उसको आज्ञा दी है। वो परमेश्वर हम लोगों को, अपने दासों को परमेश्वर आज्ञा देता है। उसने कहा है कि तुम जा और जाकर कहां पर प्रचार करना है, तू नेनवे में जा और नेनवे के लोगों को प्रचार कर, क्योंकि नेनवे के लोगों की बुराई परमेश्वर की दृष्टि में पड़ गई है। और तू जाकर उनसे कह, और जाकर तुझे सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ, खुदावन ने कहा है कि कलाम के अंदर लिखा है कि जो मैं तुझसे कहूँ वही सिर्फ प्रचार करना, अन्यथा और कुछ चीज उसमें नहीं मिलाना मेरे दोस्त। बहुत से क्या करते हैं, परमेश्वर की बातों को थोड़ी सी कही किसी ने, उसको 2 बात और लगाकर करते हैं, 2 बात। लेकिन परमेश्वर में गया, योना नबी जब नेनवे में पहुंचा और नेनवे उसने जाकर परमेश्वर के इस सुसमाचार का प्रचार किया कि यहोवा परमेश्वर यूं कहता है कि 40 दिन के भीतर भीतर ये नेनवा क्या कर दिया जाएगा, उलट दिया जाएगा, उलट दिया जाएगा। उलटने का मतलब है खत्म, समाप्त करना, समाप्त हो जाएगा मेरे अजीजों। लेकिन परमेश्वर ने जब कहता जा रहा था, नेनवा 3 दिन के रास्ते में पूरा था, 3 दिन के अंदर पूरा किया जाता, लेकिन वो एक दिन के अंदर उसने सफर को पूरा किया। एक दिन के अंदर जब सफर पूरा किया, उसने क्या करा है, उसने जाकर जब नेनवे के राजा ने इस संदेश को सुना है कि नेनवा 40 दिन के भीतर भीतर उलट दिया जाएगा। यदि हमारे यहाँ पर अगर इस दुनिया की बात करें तो आज राजा सुनकर इस सुसमाचार को सबसे पहले तो उसे जो कह रहा है, जो संदेशा फैला रहा है, जो ये गवाही को दे रहा है, उसको क्या करेगा, पकड़ कर अंदर डलवा दी। लेकिन उस राजा ने, नेनवे के राजा ने क्या किया है, नेनवे के राजा ने उसको अनसुनी नहीं की है। उसने सुनकर वो राजा अपने सिंहासन से उतरा है और घर पर आया है और उसने अपने शाही वस्त्र उतारे हैं और उसने परम प्रधानों से सहमति लेकर उसने क्या किया है, उसने एक ढिंडोरा पिटवा दिया है, एक अनाउंसमेंट करवा दिया है। वो उसने क्या कहा है कि क्या कोई छोटा, कोई बड़ा, कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जीव, कोई जंतु, कोई किसी के फाटकों के अंदर घर पर मेहमान हो, वो भी बाहर ना जाए। वो क्या करे, परमेश्वर के नाम की दुहाई देंगे और परमेश्वर में फास्ट रखकर। और उस राजा ने क्या किया है, आप सुन लीजिए। कोई राजा ऐसा नहीं करेगा, कोई राजा। अगर हम अपने 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 देश की बात करें तो हमारा राजा ऐसे नहीं कर सकता है, हमारा राजा ऐसे नहीं कर सकता है। लेकिन वो राजा वास्तव में परमेश्वर के भय में चलता था, परमेश्वर की बात को मानता था। आज जो परमेश्वर के भय में होकर चलता है, परमेश्वर की नजदीकी में रहता है और परमेश्वर के पास मिलता है और परमेश्वर उसे अनुग्रह से भरता है और परमेश्वर उसके हर एक कार्य को पूरा करता है। और आज वो राजा, उसने क्या किया है, अपने शाही वस्त्र उतारे हैं और शाही वस्त्र उतार कर उसने काय पर बैठ गया है, राख पर बैठ गया और उसने टाट जोड़ लिया। लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर कि उसने कहा है परमेश्वर की चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे। और हम क्या करते हैं, हमें डर लगता है कहीं कोई आकर पकड़कर हमें न ले जाए, हमारे घर वालों को नुकसान ना पहुंचे। अरे यीशु मसीह ने कितना परेशानी सही, उसमें लिखा है वचन के अंदर, जैसे मैंने सहा वैसा तुम भी सहो। हमें सहना है, परमेश्वर में ताड़ना पड़नी है। आप इस शरीर से अभिलाषा रखते हैं, इस शरीर के लिए आप चिंतित हैं, आप अपने परिवार के लिए चिंतित हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है इस शरीर की अभिलाषा को पूरी करने के यत्न मत करो। चिल्ला चिल्ला कर परमेश्वर की दुआएं, परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हर एक संसार सुने कि वो जीवित परमेश्वर है, वो जीवित यीशु मसीह है, जो इस संसार के अंदर दोबारा आने वाला है मेरे दिलो, आने वाला परमेश्वर है। उसने जब दुहाई देनी शुरू की है, लिखा है
परमेश्वर के वचन के अंदर निन्वे के लिए जो 40 दिन के भी ठानी थी, और सब हम अपने कुकर्म से, जब हमें परमेश्वर के वचन से सिखाना है इन लोगों को, ये आप गलत चल रहे हैं, ये गलत तरीके से आपका परमेश्वर ये चीज जो आपको कुछ दे नहीं सकती, जो देख नहीं सकती, जो आपके साथ कुछ कर नहीं सकती, जो आपकी बातों को पूरा नहीं कर सकती, वो जगह नहीं गलत है। उस बात से उस परमेश्वर के पास आइए, उस परमेश्वर से आप मांगिए, आप अपने घर में बैठकर मांगिए, आपका परमेश्वर आपको देगा, आपको परमेश्वर देगा। आपका खुदावंद देने वाला परमेश्वर है। उन्होंने अपने 40 दिन के पूरे शहर को, पूरे क्या कहते हैं स्टेट को, पूरे देश को उन्होंने क्या करा है, इस राजा ने बैठकर दुहाई दी है, और हर एक व्यक्ति ने परमेश्वर की इस बात को माना है और उन्होंने दुहाई दी। लिखा है परमेश्वर के वचन के अंदर, जब वो अपने कुकर्म से फिरने लगे, जो परमेश्वर ने उनकी हानि करने की ठानी थी, वो उनकी हानि ना की। आप परमेश्वर के निर्णय को, आपका विश्वास, आपकी प्रार्थना, परमेश्वर की संगति, परमेश्वर में पढ़ना, आप हर एक परमेश्वर के निर्णय को जो आपके विरुद्ध है, आपके जीवन के विरुद्ध है, जो आपको इस दुनिया में नहीं रख सकता, वो आप टाल सकते हैं। उसे 15 साल की हिजकिय्याह को एक जीवन मिला, 99 को परमेश्वर ने दूसरा जीवन दे दिया है मेरे दोस्तों, दूसरा जीवन दे दिया है हमारे परमेश्वर ने। वो जीवित है, उस परमेश्वर ने जिसने 3 दिन के अंदर लिखा था परमेश्वर के अंदर कि मैं एक दिन के अंदर इस हैकल को गिरा दूंगा और तीसरे दिन बनाकर खड़ा कर दूंगा। उस परमेश्वर ने एक वाचा बांधी, और उस परमेश्वर ने जिसके संसार के अपराध को उठाकर ले गया, सबसे पहले उसने, जिन्होंने हम लोगों ने उसके साथ अत्याचार किया, उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें एलिगेशन लगाए, उसको मारा, कूटा और गला सड़ा, हर एक दुर्दशा में पाया गया। मेरे अजीजों, उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। उस क्रूस पर चढ़ने के बाद उसके हाथों में, उसके पैरों में कीले ठोके गए, और वो फिर भी क्या कह रहा है, सबसे पहले उसने एक वचन कहा है, हे पिता तू ये क्षमा कर, क्योंकि तू ये नहीं जानते ये क्या करते हैं, ये नहीं जानते हैं ये क्या करते हैं। मेरे अजीजों, हम नहीं जानते हैं, उस परमेश्वर ने हमें क्षमा किया है, और उसने एक वाचा बांधी है, एक वाचा बांधी है। अंतिम अंतिम पद देखेंगे, उसमें वाचा में बांधा है, लिखा है परमेश्वर के प्रकाशित वाक्य 22 की 7 के अंदर, 22 बाब उसकी 7वीं आयत के अंदर, उसके अंदर लिखा है परमेश्वर ने, उसके अंदर लिखा है कि परमेश्वर के वचन के अंदर, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं। वो परमेश्वर अपने वायदे से कभी नहीं टलता। जो परमेश्वर के वचन के अंदर लिखा गया, ये सत्य है, ये सत्य है मेरे अजीजों, ये सच्चा है परमेश्वर का वचन। और हम लोग परमेश्वर के इस वचन की, यदि हम परमेश्वर को जीवित कलाम जो हमें परमेश्वर ने दिया है उसकी बात को समझें, लिखा परमेश्वर के, देख मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य वो मनुष्य है जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी को क्या करते हैं, मनन करते हैं परमेश्वर का। और इसी की 10वीं आयत में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा, इस पुस्तक की भविष्यवाणी को बंद मत कर, बंद मत कर, क्योंकि समय कैसा है, निकट है। मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर के लिए तैयारी करनी है, परमेश्वर को लोगों को सुसमाचार फैलाना है, परमेश्वर के लोगों को सुसमाचार देना है, परमेश्वर के लोगों तक ये सुसमाचार पहुंचना है कि हम लोग अपने आप से, अपने पापों से, अपने बुरे कार्यों से परमेश्वर की हजूरी में आकर हम उनसे तौबा करें। हम पश्चातापी मन को लेकर आकर परमेश्वर जो जीवित है उसको क्षमा नहीं करेगा, करेगा। यदि हमें परमेश्वर एक 12 साल की स्त्री को बीमारी से छुटकारा दे सकते हैं, एक परमेश्वर उसको, जो हिजकिय्याह को, एक परमेश्वर ने 99 को परमेश्वर ने छुटकारा दिया है, तो क्या परमेश्वर आज हमें परमेश्वर से मांगने पर क्या परमेश्वर हमें छुटकारा नहीं देगा? नहीं देगा मेरे अजीजों। छुटकारा देने वाला परमेश्वर है, छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। उस परमेश्वर ने, उस खुदावन ने मेरे अजीजों, आज प्रभु के छोटे से दास को परमेश्वर ने अपने अपने बहुतायत से, अपने वरदानों से भरा है, अपने वरदानों से भरा है। और किस नाम से? परमेश्वर के, उस परमेश्वर के जीवित वरदानों से, जो परमेश्वर के आत्मा के फल हैं मेरे अजीजों, वो परमेश्वर ने दिए हैं। आज
परमेश्वर में जब हमारी ऑनलाइन के माध्यम से जब लॉकडाउन चल रहा था, लॉकडाउन के अंदर ऑनलाइन के माध्यम से परमेश्वर का सुसमाचार, तो बहुत सारे आदमी उसमें जुड़ते थे, बहुत सारे आदमियों को चंगाइयां मिलती थी, परमेश्वर देता था, परमेश्वर देता था। परमेश्वर ने कहा है कि तुम मुझसे मांग, तुम मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, यूहन्ना 15:7 के अंदर लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, जो मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, जो मांगोगे मैं तुझे मिल जाएगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है यूहन्ना 14:13 के अंदर, जो कुछ आज तुम मेरे नाम से मांगोगे वो मैं करूंगा, ताकि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो, पिता की महिमा हो। मेरे अजीजों, वो परमेश्वर देने में सक्षम है। आप मांगने वाले चाहिए, आप परमेश्वर के सजदे में आने चाहिए, परमेश्वर से कहने चाहिए, परमेश्वर की हजूरी में लेकर आइए। एक व्यक्ति को जब हम लोग प्रभु की प्रार्थना में, यदि आप परमेश्वर में होकर, बहुत सी आत्माएं परमेश्वर के यहाँ के लिए सर के अंदर बहुत खुशी मनाई जाती है। परमेश्वर में होकर हमें परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी करनी है। अपनी अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि परमेश्वर महान है, दया करने वाला परमेश्वर है, दया का सागर है। वो जीवित परमेश्वर, दया करने वाले परमेश्वर, दया के सागर खुदावंद यीशु पापा, आज हम सब मिलकर तेरे चरणों में आए हैं प्रभु, और प्रभु जी आपसे मांगते हैं खुदावंद कि आप हम पर दया करें, दया करें, दया करें प्रभु जी। आपने दया की है खुदावंद प्रभु जी, आपने पूरी इन प्रार्थनाओं के लिए प्रभु जी, जितनी प्रार्थनाएं खुदावन तेरी हजूरी में रखी गई हैं प्रभु जी, ओ प्रभु, ओ जीसस प्रभु यीशु मसीह, आप देने वाले परमेश्वर प्रभु जी, आप हर एक जीवन को जांचने वाले परमेश्वर, यदि कोई बीमार परेशान समस्या से घिरा है प्रभु, यदि कोई समस्या में घिरा है प्रभु जी, और किसी के जगह पर प्रभु जी तेरी सेवा में तेरे दासों को प्रभु जी रुकावट है प्रभु जी, आज उस रुकावट को शैतान के हर बंधन से प्रभु जी आज प्रभु यीशु मसीह आजाद कर, यीशु के नाम से आजाद आते प्रभु जी, ताकि तेरा परमेश्वर तेरा सुसमाचार तेरे लोग प्रभु जी, आज हम प्रभु जी अपनी प्रभु जी क्रूसित आर्मी के हर एक मिनिस्ट्री के इस परिवार को प्रभु जी, हर एक छोटे बड़े परिवार के सदस्यों को प्रभु जी, हर एक पासवान को प्रभु जी, और इस पासवान प्रभु जी, उन पासवान को जो मुखिया है खुदा प्रभु जी, वो तेरे प्रभु जी सेवा के लिए दो प्रभु जी, शहर से शहर जाकर प्रभु जी, स्टेट स्टेट प्रभु जी, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर तेरे सुसमाचार की बशारत करते प्रभु जी। आप अपने दास को प्रभु जी अपनी पवित्र सामर्थ में बांध कर रखे प्रभु जी, आप अपने दास को प्रभु जी मोहताज से खुदा प्रभु जी अपने कलाम की भरपूरी दे, और कोई भी शैतानी शक्ति उन्हें छूने ना पाए, तो यीशु तेरी सामर्थ उनके जीवन के अंदर कार्य करने पाए। हर एक दास को प्रभु जी आज की प्रभु जी, आज इस जूम मीटिंग को प्रभु, हर एक खुदा प्रभु जी, हर एक छोटे दास को प्रभु जी, और जितने वहां पर उनके साथ सदस्य है प्रभु जी, हर एक परिवार के सदस्यों को प्रभु जी, आज के प्रभु जी जब ये इन्विटेशन प्रभु जी आपने हमें कल दिया प्रभु, अपने दास के द्वारा प्रभु जी, उन दास के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, प्रभु जी आप उन्हें बताए से अपने अनुग्रह में अपनी आशीष में भर कर आगे बढ़ाइए प्रभु जी, ताकि तेरे कलाम की बशारत प्रभु जी हम सब मिलकर तेरे संसार के अंदर कोने कोने तक पहुंचाने पाए, ताकि तेरे राज्य की बढ़ोतरी होने पाए प्रभु जी, ताकि हर एक जानने पाए तू ही जीवित परमेश्वर है, तू ही जीवन देने वाला परमेश्वर है प्रभु, और तू ही परमेश्वर जो दोबारा फिर संसार में आने वाला है, जो हमारा हम तेरे साथ जाने वाले बन सके प्रभु जी। ओ प्रभु जी आज के समय को तेरे इस कलाम को प्रभु जी जो आपने प्रभु जी कल इनविटेशन के द्वारा दिया प्रभु जी, हम नहीं जानते प्रभु, हम किसी योग्य नहीं है खुदा कि आप ही है प्रभु जी जो अपने कार्य के लिए प्रभु जी हम एक माध्यम है प्रभु जी, आप बात करने वाले आप है प्रभु जी, आप ही अपने लोगों से सुसमाचार के प्रति प्रभु जी इस कलाम के द्वारा प्रभु जी बात करते हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने अपने दास को प्रभु जी, आपने दासों को प्रभु जी इस कलाम के लिए प्रभु जी सुनने के लिए बैठाया, और प्रभु जी हमने इस पर मनन किया है प्रभु जी, और जो भी खुदा प्रभु जी आपने दिया है इस पर प्रभु, इस कलाम पर तेरा अनुग्रह तेरी आशीष होने पाए। आज के दिन को प्रभु जी हम तेरे पवित्र सामर्थ्य हाथों में सौंपते और मांगते प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।